दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। तो हमारे यहाँ चिकित्सा में एक और नया टेस्टिमोनियल के साथ आए हैं हम लोग भिलाई 3 विश्व बैंक कॉलोनी छत्तीसगढ़ से, जिसमें हमारे ही नाना ससुर मेरे उनको जो उनका खाने की जो समस्या हुई थी, जिसमें वो सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे थे, उसके बाद लिक्विड डाइट पे रहे और उसके बाद उनको जो फीवर की समस्या आई थी, फिर उसके बाद उनको आईसीयू में सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो है यहाँ का भिलाई स्टील प्लांट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया। उसके बाद वहाँ पे वेंटिलेटर की बात हुई, डॉक्टरों ने बोला और डॉक्टर बहुत ही चिंतित थे समस्या के बारे में, उनको लो बीपी और अलग अलग समस्या भी वहाँ पे हो गई थी। और ये सब होने के बाद जब हमने पहले से हमने जो लिक्विड डाइट चालू किया था और ये सब समस्याएं अलग अलग होने के बाद जो उनकी रिकवरी हुई है 4-5 दिन में, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो घर में ही आके घर में हमारे प्राकृतिक चिकित्सा से वो ठीक हुए और जो आईसीयू का जो डर परिजनों पे बनाया गया है, वहाँ पे बनाया गया सेक्टर 9 हॉस्पिटल के द्वारा, और किसी भी रिपोर्ट के जैसे रिपोर्ट से डर के बोलते हैं, तो वो डर से कैसे घर पे वो मुक्त हुए परिजन लोग सब लोग, और सारी चिंताएं कैसे दूर हुई और घर पे ही पूरा इलाज हुआ बिना किसी चिंता के और बहुत ही कम खर्च में, और सिर्फ हमारे फल सब्जी जो उससे अनाज से जो इलाज हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ सौरभ हैं जिन्होंने उनका पूरा देखभाल किया था। सौरभ से जानेंगे। सौरभ, बताइए कि उनका समस्या शुरुआत कैसे हुआ था? जैसे वो पहले कोई दवाई में नहीं थे, है ना? इस उम्र में भी 83 साल की उम्र में वो शुगर बीपी किसी दवाई में नहीं थे, है ना? वो बिना दवाई के थे और जो खाना पीना छोड़ा उसके बाद उनको ये समस्या बीपी का एक जो था वो उनको हॉस्पिटल जाने के बाद ही हुआ था शुरू, उनके पहले नहीं था। पहले नहीं, उनके पहले जो उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जैसे जो एडमिट करते टाइम 18 तारीख को ये रिपोर्ट मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, है ना, लामा के रिपोर्ट में, उसमें साथ में रिपोर्ट भी है। जब एडमिट किया था तो इसमें 9:30 बजे हम लोग वहाँ पहुंचे थे। लामा का रिपोर्ट है। तो 9:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे 18 तारीख को मार्च में, और उस दिन तक कुछ नहीं था। उसमें 4 चीजें लिखी हुई थी। उसमें वीकनेस था क्योंकि खाना पीना उनका बंद था 1-1.5 महीने से। फरवरी से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। उसके बाद एक लूज मोशन था और एक लो बीपी के कारण उनका जो रहा होगा बॉडी में, वो उनका था थोड़ा सा, क्योंकि एक उम्र में डर भी हो जाता है अपने बॉडी के लिए, उसलिए भी बीपी लो होती है। और एक था उनका यहाँ पे लिखा हुआ है की समस्या उनकी जो स्टार्ट हुई थी हॉस्पिटल जाने के बाद ही हुई थी। एक्सट्रीम कंडीशन जो होता है, एक्सट्रीम जो लो बीपी होता है ना, वो वहां पे हुआ था। और इनमें चौथा था कि डिफिकल्टी वॉकिंग, और जो उनका मेन जो लेके गए थे वो था फीवर, है ना, जो मेन जिसके लिए हम लोग मेन लेके गए थे, क्योंकि बाकी तो चल रहा था। फीवर दोस्तों हमने बताया है कि कोई भी प्रकार फीवर हो, महामारी का फीवर भी हमने ठीक किया है। सिर्फ हम लोग ने सिट्रिस फ्रूट जूस और कोकोनट वाटर से हमने महामारी के 54 मरीजों को मैंने खुद ही ठीक किया है बुखार से। और तो ये आसान हम लोग मानते हैं फीवर को, और दूसरी जो चीजें होती हैं सर्दी खांसी बुखार, इनको हम लोग इलाज मानते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन मानते हैं, चाहे वोमिटिंग हो चाहे लूज मोशन हो, उसको इलाज मानते हैं, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। मगर वहां जाने के बाद सिचुएशन कैसे बदली और ये अलग अलग समस्याएं वहां पे आई, लो बीपी की और यूरिनरी कैथेटर उनको भी लगाया गया, तो ये सब समस्या उनको वहां जाने के बाद झेलनी पड़ी। और उसके बाद आईसीयू में 18 तारीख को नॉर्मल मेडिसिन वार्ड में थे, 18, 19 और 20 को। 20 तारीख को शाम का वक्त था, बारिश वारिश हो रही थी, इसलिए कोई था नहीं वहां पे, केवल दीदी अकेली थी वहां पे। इनको एक ये हो गया कि बीपी बहुत लो हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली गिर रहा है बीपी, और एक जो उनका सुधार होना चाहिए था 3 दिन में, वो नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने बोला कि एच फैक्टर भी है, और एच फैक्टर के कारण इनको आईसीयू में अगर आप देते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो उनको यहाँ तक डराया गया था वहां पे कि बेड नहीं है, केवल एक बेड खाली है, आप बोलेंगे तो अभी जाके हो जाएगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ तक प्रेशराइज किया गया। हालांकि वहां पे जाने के बाद पता चला कि 4-5 बेड खाली थे। उसके बाद उन्होंने बिना किसी और फैमिली मेंबर के परमिशन के उनको आईसीयू में डाल दिया था। फिर 1 ही घंटे के बाद हमने बोला कि हमको नहीं उसमें आईसीयू में नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो दीदी थी वो मेडिकल ऑफिसर ऑलरेडी है, तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने आईसीयू में अपना काम 8 साल किया हुआ है। तो उनसे जब डॉक्टर की बात हुई तो उन्होंने फेस टू फेस एक बहुत एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से एक लाइन बोली कि आप तो जानती हैं कि एक वेंटिलेशन कल इनको लग सकता है और उसके बाद क्या होता है। तो उन्होंने एक मोटा मोटा तौर पे बोला कि 1 से 1.5 हफ्ता का ही है, उससे ज्यादा हम लोग शायद ना रोक पाए, क्योंकि
एज फैक्टर इनका बहुत वीक है। 82 ईयर के हैं। तो मतलब वो खुद ही डिमोटिवेट हो गए थे डॉक्टर खुद, लोग, हाँ, वो खुद ही वो लोग हताश हो गए थे जी। और अपनी हताशा को मरीजों पे भी, परिजनों पे भी जाहिर कर दिया था कि हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो हमने अपने जो आईसीयू से निकालने का जो प्रोसेस किया, वो आप बताइए ब्रीफ में। आईसीयू से निकालने का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो बात ये थी कि जब आईसीयू में लेके गए तो एक टॉर्चर जो होता है, हाथ पैर बांध देना और बोल ना सके, क्योंकि ये कॉन्शियस थे और बोल रहे थे। तो क्योंकि कॉन्शियस थे, लगातार बोल रहे थे, रोक रहे थे लोगों को कि मत करो, तो उन्होंने इनके मुंह पे फर्जी जो ऑक्सीजन का कैप होता है वो लगा दिया था ताकि बोल ना सके। और इनका हाथ पैर पूरा बंधा हुआ था, हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया था, इसमें कपड़ा लपेट के मुट्ठी से बांध दिया था। फोर्सफुली एक उनको ले जाना पड़ा आईसीयू बेड में। सोचिए दोस्तों कि सेक्टन हॉस्पिटल में जबरदस्ती उनको फोर्सफुली ले जाना पड़ा कि हम लोग को इलाज करने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। तो हाथ पांव बांध के, मुंह को बंद करके ऐसा ले जाए। और उसके बाद फिर आपने वहां पे कैथेटर भी, यूरिनरी कैथेटर भी लगाया वो लोगों ने। कैथेटर उन्होंने जो लगाया था वो गलत तरीके से लगाया था। बहुत ज्यादा ही बोल सकते हैं ना कि फोर्सफुली इंजेक्ट किया था। तो वो उसका कुछ डैमेज और इन्फेक्शन भी जो हुआ, जो वो था अंदर, वो जो उनका जो यूरिनल पाइप था, वो पूरा डैमेज हो चुका था और उसमें पस और ब्लड जो है, एक साइड इफेक्ट है कि ब्लड और उसमें पस आ जाता है और उसके फिर वो उसका एंटीबायोटिक देंगे, वो देंगे, क्योंकि आपने बॉडी को एक तरीके से डैमेज किया। ये हुआ कि इनका जो क्या ब्लेडर जो था, ब्लेडर में पूरा यूरिन भर गया था। करीब जब 2 दिन बाद हमने फिर कैथेटर लगवाया, एक उससे कैथेटर नहीं लग पाया था, कैथेटर अंदर जा ही नहीं रहा था। तो फीडिंग ट्यूब जो होता है बच्चों का, वो उसको हमने लगवा के फिर वहां से करीब करीब 2 लीटर के करीब यूरिन उनके पेट से निकाला, तो उनका डाइट वापस स्टार्ट हो पाया। ठीक है, तो वो फिर डाइट के बाद रिकवरी उनका कैसा हुआ? और डाइट में 2 नारियल पानी, वहां पे जैसे लामा से आपने डिस्चार्ज कराया है ना? वहां तो हम लोग को सीधा बोल दिया गया था कि आप कोई भी फ्रूट का जूस या कुछ आप नहीं देंगे, दलिया वलिया आपको देना दे सकते हैं। तो एक कथित तौर पे बात ये समझ लीजिए कि वहां पे आप किसी तरह से प्राकृतिक नहीं रह पाओगे। आपको टोटली जो वहां पे बना बुनाया फूड है जो कैंटीन में मिलता है, वही आपको लेके उनको खिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे घर आने के बाद फिर हमने अपनी डाइट जो पहले कंटिन्यू थी, वहां जाके हमको ब्रेक करनी पड़ी 3 दिन के लिए। हमने यहाँ फिर से स्टार्ट कर दिया था कि 2 नारियल पानी और करीब करीब आधा किलो 1 किलो के आसपास फ्रूट, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स उनको खिला रहे थे। तो आपने देखा दोस्तों कि जो चीजें को हम लोग हमेशा से उपयोग करते आए हैं लोगों को ठीक करने में, अपना जो जूस है ना, सलाद है, इन चीजों को, उन चीजों को हॉस्पिटल में मना किया गया कि आप इनको मत दीजिए, इससे ये होगा वो होगा, जो भी बोला जाता है। और हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि कोकोनट वाटर जो है, नारियल पानी हमारा अमृत है, और जो दूसरे फल सलाद हैं उससे ही लोग ठीक होते हैं, तेजी से ठीक होते हैं। तो उसको बंद किया गया। और दलिया की जो बात करते हैं, आजकल जो मार्केट में दलिया आप लोग यहाँ भी खाते होंगे, वो फोर्टिफाइड दलिया चलता है गेहूं का। तो गेहूं का अनाज हम लोग हमेशा से बंद करते हैं, हम हमारे सारे मरीजों का बंद करते हैं। गेहूं में जो चिपचिपाहट होती है, वो ग्लूटेन जो बोलते हैं, तो ये जो हमको बहुत नुकसान करता है, और उसका दलिया हम लोग अवॉइड कराते हैं। इवन फोर्टिफाइड है तो और जहरीला हो जाता है, तो उस चीज को ये लोग रिकमेंड करते हैं, दलिया। ये बहुत ही फेमस वर्ड चल रहा है पूरी भारत में कि आप दलिया खाइए, दलिया। तो दलिया जो गेहूं का अगर बनता है किसी चीज का, तो ये बहुत ही हानिकारक है दोस्तों, सबसे हानिकारक, मैं तो बोलूँ सबसे हानिकारक। और जो हमारे मिलेट्स की हायरार्की है, डॉक्टर खदलवी ने बताया है कि मिलेट आपके लिए सबसे अच्छा होता है। फिर उसके बाद आपका जो ज्वार बाजरा कैटेगरी है वो मिलेट आते हैं, उसके आखिरी में आता है चावल, और उससे भी नीचे आता है गेहूं। तो इन चीजों को हमारे को फॉलो करना है। तो सौरभ, ये अपना इम्प्रूवमेंट उनका कैसा रहा हॉस्पिटल से आने के बाद? कितने दिन में उनको रिकवरी हुआ? जब डाइट स्टार्ट हुई थी तो 3 से 4 दिन तो 5 दिन करीब ले सकते हैं कि उनका जो लूज मोशन था वो नहीं रुक रहा था। लेकिन जैसे एक होता है खिलाने का तरीका, वो हम लोग वैसे ही रखे थे कि लिक्विड, जो जितनी डाइट है लिक्विड में जितने भी फ्रूट थे उनको लिक्विड में ही कन्वर्ट करके हम दे रहे थे। तो 5 दिन तक तो ये रहा। उसके बाद रेड जूस और ग्रीन जूस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने शुरू किया। तो विद इन 24 आवर उस समय वो लूज मोशन जो था नेक्स्ट 24 आवर में वो बंद हो गया था। फिर वहां से वो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ, और विद इन मैं कहना चाहूंगा कि 10 दिन या फिर इसको 1.5 हफ्ता आप बोल सकते हैं। तो 10 दिन में ये जो था पूरा क्लियर हो चुका था। वीकनेस एक तरह से अब ये पॉजिटिव में जा रही थी, है ना, जो बॉडी में वो है एनर्जी है वो वापस आ रही थी।
और जैसे आप देख भी रहे हैं, नाना चल भी रहे हैं। और इनके रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी वॉकिंग, है ना, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। और जब वहां से लेके आए थे, तो हमको याद है कि हम इसको 3 जो मेरे मामा है, मामा के लड़के, मेरे भाई और मैं हूँ, हम तीनों ने उठा के फिर नाना को बाहर से लेके यहाँ तक और हॉस्पिटल से वहां कार तक हमने उठा के लाया था। उठा के लाना पड़ता था। एक स्पेसिफिकली 1 सेकंड भी ऐसे अपने से होके बैठ, मतलब उठ के बैठ नहीं पाते, बेड पे ही। हाँ, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो वो 4-5 दिन के बाद वो धीरे धीरे उनको इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ था। तो और ओवरऑल जो स्थिति है वो मतलब समझे तो 15 दिन के बाद अच्छा हुआ होगा। 15 दिन के बाद वो खुद से वॉशरूम जाना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। और एक अपने से खड़े होके जो कॉलिंग होती है कि बुलाते हैं किसी को, वो बुलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उसके पहले तो वो मतलब पूछना पड़ता था कि मैं आया हूँ, कुछ चाहिए, पूछना पड़ता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक रिस्पांस करना स्टार्ट किया। मतलब सेंसस भी दोस्तों उनकी जो है वो कम हो गई थी उस समय बीमारी के दौरान, और वो उनका जो सेंसस है वो वापस आया और वो अटेंटिव हुए और सब चीजों को रिस्पॉन्ड करना चालू किया। नहीं तो पहले वो भी नहीं कर पाते थे, मतलब जो है सेंस का लेवल कम था, है ना। वो भी उनका इम्प्रूव हो रहा और सारा इम्प्रूवमेंट हुआ ओवरऑल। तो आप जो एलोपैथिक जो इलाज का सिस्टम है और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिस्टम है, इसमें आप कितना अंतर पाते हैं कि जो एज ए परिजन जो अनुभव रहा कि जो वातावरण एलोपैथिक सिस्टम में बनाया जाता है, हॉस्पिटल में बनाया गया, और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जो इलाज हुआ, जो माहौल था, उसमें कितना अंतर पाते हैं आप? इसमें अंतर जैसे जमीन और आसमान बोलना भी गलत होगा, एक दूसरे ग्रह वाला अंतर है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी रहती है कि वहां पे आप ना दवाई के बारे में जानते हो, ना उस दवाई को क्यों दिया जा रहा है ये समझते हैं, और पूछने पे भी आप एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और मैं जब पूछा उनको कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने सिंपली एक रिप्लाई किया कि इनका जो बीपी है वो बहुत लो हो गया, उसको हाई करने के लिए लगा रहे हैं। उसके सामने जो पेशेंट था उसको भी सेम इंजेक्शन लग रहा था, लेकिन उसका लो करने के लिए लग रहा था, उनका बीपी ज्यादा हाई हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया। और ये क्लियरिफिकेशन आप किसी भी डॉक्टर से मांगेंगे तो वो 100% उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। लेकिन इस केस में, नेचुरोपैथी वाले केस में, कम से कम उनको पता होता है कि मैं नारियल पानी पीऊंगा तो एक एनर्जी जो होती है बॉडी की वो आती है ना। सिट्रिक में जैसे कि संतरा का जूस ले रहे हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो कैल्शियम बॉडी को मिलना रहता है वो उससे मिल जाता है। तो इसमें क्लैरिटी रहती है कि मेरी बॉडी को अच्छा ही लग रहा होगा। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, और ऊपर से आपका जूस बंद करा दिया, है ना। सारे जो खाना पीना चल रहा था सारा बोले कि बंद कर दो। और यहाँ पे जो उनका पाइप डालते हैं गले के नीचे से, वो पाइप डाल के वो जो भी दे रहे थे, है ना, लिक्विड में, तो वो दे रहे थे। तो उसका मतलब क्या है, जब इंसान यहाँ से खा सकता है तो उसको गले से देने की जरूरत क्या है? तो ये मुझे भी समझ नहीं आया। और जो गले में जो पाइप लगा था वो लिक्विड देने का, वो कितना समय तक लगा था? वो करीब 6 घंटे के लिए लगा था। 6 घंटे के लिए लगाया था पाइप, है ना। और 3 दिन तक, तो जैसे 18, 19 और 20 मार्च, तो ये 3 दिन जो है ना, नाना ना ही सोए थे, ना ही उन्होंने ज्यादा कुछ खाया था। और घर से एक खीर लेके गए थे शायद ना, तो खीर थोड़ा सा उन्होंने खाया था, दूध चावल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा खाया था नाना ने। और पीने के मामले में पानी 1 घूंट या 2 घूंट पीते थे, और बाकी नारियल पानी एक हम लोग चोरी चुपके से लेके गए थे, तो उनको हमने पिलाया था। तो ये जो उनको ये पाइप लगाया गया, कैथेटर लगाया गया, वो सारा समस्या जो है मतलब कैथेटर का समस्या भी अपना दूर हुआ और ये आए। तो ओवरऑल इतने साल से मोस्टली लोग हॉस्पिटलाइजेशन जो सिस्टम है, हॉस्पिटल का एलोपैथिक सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, और ये नेचुरोपैथी का नया सिस्टम आया है ना। तो खर्च के हिसाब से कैसा है आपके हिसाब से? खर्च के हिसाब से आप अगर फाइनली आप खर्चा करना चाहते हैं कभी कभी कि चलो मुझे तुरंत रिकवरी चाहिए, तो तुरंत रिकवरी में भी नेचुरोपैथी आपका पूरा हेल्प करेगा। ये नहीं है कि इसमें मतलब 15 दिन 20 दिन, क्योंकि मैं 3 दिन में मैंने देखा 82 ईयर्स के इंसान को 3 दिन में उन्होंने 1% रिकवरी नहीं दी। पहली बात, माइनस मैं बोलूंगा 50% और माइनस रिकवरी उनकी हो गई। पहले जो थी उससे और गिर गई रिकवरी 50% से। उनकी किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं था, घर में थे। उनकी जो यहाँ पे जो उनका स्टमक है वो एरिया जो है, पेट वाला एरिया पूरा
सिकुड़ा हुआ था। वहां पे जाने के बाद जो इंजेक्शन उन्होंने दिया हाइपर एंटीबॉडी उन्होंने दिया था, वो इतने इंजेक्शन लगाए थे। ओवरऑल जो घर मिला के जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है वो एक डरावना एनवायरनमेंट था। इतना लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, सभी लोग को जाना आना रहता है, दौड़ना भागना रहता है। वो फिर घर में जब करते हैं तो चीज अच्छी लिखी हुई है कि ये कॉन्शियस थे, है ना, कॉन्शियस थे इसमें लिखा हुआ है। और वहां पे जब गए थे तो वो कॉन्शियस तो थे, लेकिन वो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर, हमारी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो खुद ही बोल रहे थे। मतलब उनका मेंटल जो वो था वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गया था, वो डरे हुए थे। ये तो इसी वजह से बीपी की समस्या जो हुई थी। जैसे आपको विश्व सर चौधरी सर बोलते रहते हैं कि आप अपना बीपी चेक कीजिए, उसके बाद आप एक डरावनी मूवी देखिए, जो हॉरर मूवी देखिए, और वो पिक्चर देखने के बाद अपना बीपी चेक कीजिए या शुगर चेक कीजिए, तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। ठीक, ऐसा जैसे कोई अचानक कोई घटना में होता है, तो ये चीज है। और इस इलाज में आप घर में ही इलाज किए, घर में ही लोगों का सामने, अपने घर के परिजनों के सामने जो है मरीज है वो कितना अच्छा हो जाता है ना। ये अनुभव रहता है कि घर के लोगों भी उसको इलाज, दवाई दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, मतलब जो भी है फल का जूस सब दिया, तो पॉजिटिव एक एनर्जी उससे आती है कि मैं घर में हूं। और जो पहले घर में ही लोग इलाज करते थे, आपको बता दूं, जैसे हम लोग बार बार बताते रहते हैं कि ये जो एलोपैथिक सिस्टम आया है वो गिन चुन के 30 साल 40 साल का आया है। इसके पहले ये सिस्टम लोगों के चलन में नहीं था। और मैं बार बार बोलते रहता हूँ दोस्तों कि हमारे दादाजी, उसके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, जितने भी दादाजी बोले, मतलब कि लाखों साल से जब तक मानव थे, मानव इस दुनिया में है, वो लाखों साल से, जितना भी लाख मानते हैं, 3 लाख साल तो विश्व सर चौधरी साल मानते हैं, इतने लाखों साल से सिर्फ हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो चला रहा है और आयुर्वेद चला रहा है, और उसी से इलाज लोग करते रहे। ये 20-30 साल में ही ये चीजें आई हैं। सोनोग्राफी जो आप सुन रहे हैं वो तो 10-20 साल में ही उपयोग में आई है, इसके पहले सोनोग्राफी होती ही नहीं। इनकी सोनोग्राफी भी वहाँ किए थे ना, सोनोग्राफी किए हैं, किए है यूएसजी, मैंने देखा। तो ये सोनोग्राफी किए हैं, वो 10-20 साल में ही उपयोग में आई है, इसके पहले लोग सोनोग्राफी नहीं कराते थे। इसका मतलब वो जो लाखों साल से जी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जिए हैं, जो स्वस्थ थे, इष्ट पुष्ट थे, वो लोग का पद्धति सही था कि अभी की पद्धति सही है, जब लोगों को बार बार नई नई समस्या आ रही है। तो यही चीजें दोस्तों हम लोग बार बार आपको बताते रहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में जुड़िए। और सौरभ, आप बताइए कि आप इसको, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में? बिल्कुल इसको रिकमेंड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक जो होता है, पहली बात तो खर्चे की बात हो जाती है कि खर्चा आपको बहुत कम लगेगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब एक मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। हमारा जॉब से भी समय निकाल देना पड़ता है। जो आदमी जॉब में जा रहा है, मरीज को ले जाने में भी वो जाएगा, कुछ और लोग हैं वो भी जाएंगे, सब देखने के लिए भी वो भी जाएंगे, तो अपना अपना खर्च करके जाएंगे, समय पूरा मतलब आपको हर तरह से मेंटली और मतलब अपने आप को जॉब से फाइनेंशियली भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप 10 दिन 15 दिन, या वो तो अनलिमिटेड होता है समटाइम, कि जहां तक भी हो सके मुझे वहां रहना पड़ेगा, वहीं समय देना पड़ेगा। तो वो नहीं है इसमें। आप नॉर्मली उसमें जाने के पहले जाइए ना, इसमें नेचुरोपैथी में, उसमें जाने के पहले इसको ट्राई करके देखिए। 10 दिन 15 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे, उसमें आपको रेगुलर, अगर मैं बोलूं इम्प्रूवमेंट की, तो अभी नाना जी जिसमें लिखा हुआ था डिफिकल्टी वॉकिंग, अभी हम लोग बाहर भी जाते हैं, शाम को मंदिर खुद ही अगर हम लोग नहीं जाते साथ में तो खुद ही चले जाते हैं, तो मंदिर अपना घूम के एक राउंड लगा के वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है इस उम्र में। तो दोस्तों, इसके साथ में वीडियो हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़िए, और ऐसे और टेस्टिमोनियल हम लोग लेके आते रहेंगे कि हर एक जो चीजें, जो नई मशीनें हमको डराती हैं, जैसे उनको गले से खाने का पाइप लगाया गया था 6 घंटे के लिए, ऐसा लगता है लोगों की वो अब खा नहीं पाएंगे। और जो विश्व सर बताते रहते हैं कि ये चीजें आपके इंद्रियों को कमजोर करती हैं, उसको मशीन डिपेंडेंट बनाती हैं। उसके जगह आप खुद खाएंगे तो धीरे धीरे करके रिवाइव होगा। जैसे उनके खाना पहले से बंद हो गया था, हमने चालू किया था उनका हॉस्पिटलाइजेशन से पहले ही इसमें कोकोनट वाटर चालू किया था, तो एटलीस्ट वो तो पी पा रहे थे। अदरवाइज वो खाना जो है बंद कर दिया था, उन्होंने सॉलिड खाना बंद कर दिया था, तो लिक्विड के माध्यम से वो हुआ था। तो ऐसे प्राकृतिक चीजों से इलाज जो है वो हो सकता है, उसका ये प्रमाण है। कैथेटर था, उनका भी निकल गया। दवाई जो इतनी सारी उन्होंने दी होगी, या दवाई दी थी कुछ दिन तक, है ना, वो करीब 11,000 का इंजेक्शन था, उन्होंने एक दिन का दिया था। 11,000 उसको हमने 2 दिन में लगवाया, क्योंकि डॉक्टर ने हमको ये भी डराया हुआ था कि इतनी हाइपर
एंटीबायोटिक इंजेक्शन उनको दे दी गई है कि अचानक से छोड़ना भी सही नहीं है। तो हमारे घर में भी जो हमारे डॉक्टर है मामा जी, उन्होंने भी बोला हाँ अचानक से छोड़ना सही नहीं है, उनको धीरे धीरे करके एक दिन का जो दवाई था उनको हमने 3 दिन में करके उनको कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने उसको स्टार्ट किया क्योंकि ऑलरेडी ले चुके थे उसको। बहुत बड़ा बात ये भी था, अगर नहीं लिए रहते तो शायद उसको भी नहीं यूज करते। उन्होंने इतना डरा दिया था कि जैसे डिस्चार्ज किए उनको, तो डिस्चार्ज करने के साथ ही हमने वो दवाई ले ली थी, इंजेक्शन ले लिया, खरीदना पड़ा। हाँ, अच्छा, खरीदना पड़ गया था। ठीक है। तो दोस्तों वो अभी आप मेडिसिन फ्री हैं, ऐसे आपने देखा, वो खुद ही चले गए और वो फीडबैक इन्होंने बताया। और आपको यही अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल हमारे वीडियोस देखते रहिए सारी जानकारियों के लिए, और नए वीडियोस के साथ हम लोग आएंगे नई जानकारी के साथ में। और बीमारी से डरिए मत, बीमारी का अच्छा इलाज के लिए आगे बढ़िए, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़िए। हमारी वेबसाइट फ्लैश हो जाएगी और आपका हमारा नंबर है 7715881780। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप कोई भी इलाज हमारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।